नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है इस नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मौज यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ रियल पेपर प्रतिभा पर्व आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 6वीं विषय गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रियल पेपर्स का सॉल्यूशन। सभी तीनों विषयों का हल आपको आज के एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हो तो आपको तीनों विषय मिलाकर 60 में से 60 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। सारा मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप इसे इजीली समझकर याद कर सके, प्रैक्टिस कर सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अपने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन का लिंक भी आपको दे दिया हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। आपको किसी भी और अन्य चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है सारा यहाँ पर याद कर लेना है, ये वही पेपर है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ गणित के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है इसका 691, 9161, 1961 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 691 होगी। ये दोनों संख्या जो है 4 अंक की है और ये 3 अंक की है, तो ये जो है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कहलाएगी। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक बाल्टी की कीमत 215 रुपये है, ऐसी ही 6 बाल्टियों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम करेंगे क्या इसके लिए, सिंपली से हम 215 में, इस 215 में हम 6 का यदि हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1290 रुपये। तो देखिए 6 बाल्टियों की कीमत कितनी निकल कर आ जाएगी, 1290 रुपये। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो देखिए पैटर्न क्या है यहाँ पर, 2A है ना, 2 है फिर A है, फिर 2 दूनी क्या है 4, फिर B है, फिर है ना, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, फिर A के बाद B हो गया और B के बाद C हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 तिया 6, 6 है ना, 2 चौ कितना हो जाएगा 8, फिर C के बाद क्या आएगा D आएगा, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ सकता है DE आ सकता है। इस प्रकार आप जो है लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको देखिए संख्याओं को जो है तोड़कर आपको लिखना है। इसका पहला है 2173। तो देखिए हम इसे तोड़ेंगे किस प्रकार, सबसे पहले हम तोड़ेंगे इसे 2000 में, 2000 के बाद क्या बचा 173 बचा, तो 173 को हम तोड़ देंगे 100 में, फिर क्या बचा 73 बचा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 73। इसी प्रकार दूसरा आपको दिया है 9571। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 9000, फिर है ना 9000 लिख दिया, फिर क्या बचा 571। तो देखिए 500, फिर क्या बचा 71। इस प्रकार जो है आप तोड़कर लिख सकते हैं, या फिर इसे आप जो है और अच्छे तरीके से भी तोड़कर लिख सकते हैं। 73 को आप लिख सकते हैं, पहले 70 लिखेंगे, फिर आप धन का 3 लिख देंगे। इसी प्रकार आप 71 को लिख देंगे 70 धन 1। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं को लिखने के बाद। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, किसी गाँव में महिलाओं की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504 और बच्चों की संख्या 823 है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो सिंपली से करेंगे क्या, हम महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और बच्चों की संख्या, तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, यानी कि 1486 धन 1504 धन 823। तो आपका जो है गांव की कुल जनसंख्या निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ने पर कितना जाएगा यहाँ पर 1813 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यही आपको उत्तर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको देखिए अगले क्वेश्चन में एक आकृति दिख रही होगी, ये आकृति में आपको बताना है भिन्न बताना। देखिए यहाँ पर
टोटल खाने कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने टोटल। और कितना भरा है, एक खाना भरा है। तो बच्चों इसका भिन्न कितना बन जाएगा, 1/8 जो है इसका भिन्न यहाँ पर कहलाएगा। अगला है भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर दशमलव रूप में लिखने पर क्या आएगा, 0.5। 121 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हम करेंगे कि यहाँ पर 121 मीटर में 121 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें इसमें जो है 100 को गुणा करना पड़ेगा। तो 100 को गुणा करने पर कितना आएगा, 12,100 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आशा के पास 287 रुपये तथा प्रिया के पास 399 रुपये है। आशा के पास प्रिया से कितने कम रुपए है। तो आप करेंगे क्या, सिंपली से प्रिया के पास जो रुपए है, प्रिया के पास कितने रुपए है, 399। आप इसमें आशा के रुपए यानी कि 287 को आप घटा देंगे तो आपका जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा उत्तर 112। अगला है 3/4 की 4 तुल्य भिन्न लिखो। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 6/10। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर का 11, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए सबसे छोटी इकाई है इन चारों में से मिलीमीटर। अगला है 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को आपको देखना है। देखिए आपको वहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं इन शहरों में, और यहाँ पर आपको सेंटीग्रेड दिए गया है। अब बॉक्स आपको ये दर्शा रहा है कि किस शहर में कितना डिग्री सेल्सियस है। जितना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होगा उतना ज़्यादा वह जो शहर है गर्म होगा, और जितना कम तापमान होगा, जितना कम डिग्री सेल्सियस होगा उतना ठंडा वह प्रदेश होगा। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक तापमान किसका है, जैसलमेर का है। तो देखिए जैसलमेर जो है सबसे गर्म शहर यहाँ पर होगा। तो आप उत्तर में क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पर देखिए उत्तर में लिख लेंगे, आप उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर क्या, जैसलमेर। अगला है 1 जून को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। देखिए सबसे कम तापमान किसका है, शिमला का है। तो आप यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे क्या, आप यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे शिमला। अगला है टेली चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो देखिए किस प्रकार हम दर्शाएंगे, टेली चिन्ह आपको दर्शाना है। सबसे पहले आपको दिया है 18। तो देखिए हम 18 को दर्शाते हैं टेली चिन्ह के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार हम दर्शाएंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 18 बराबर। तो देखिए किस प्रकार हम दर्शाएंगे, देखिए संख्या को आपको गिनना है 1 2 3 4 के बाद हमने इस प्रकार लिखा 5, फिर 6 7 8 9, फिर ये हो गया 10 11 12 13 14, फिर ये हो गया 15 16 17 18। इस प्रकार आपको दर्शाना है। फिर अगला क्या है 26। तो देखिए 26 को हम दर्शाते हैं 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, 11 12 13 14 और ये 15 हो गया, 16 17 18 19 ये 20 हो गया, 21 22 23 24 ये 25 हो गया और ये 26। इस प्रकार आप जो है टेली चिन्ह के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 15वां, एक थैले में 2 किलो 513 ग्राम आम थे। मैंने 1 किलो 26 ग्राम आम निकाल लिए। अब थैले में कितने किलोग्राम आम बचे। तो देखिए आप करेंगे क्या, आपको जो है कितने आम बचे इसके बारे में बताना। तो देखिए आप जो है 2 किलोग्राम और 513 ग्राम में से आप जो है करेंगे क्या, आप 1 किलोग्राम और 26 ग्राम को आप जो है घटा देंगे तो आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा 1 किलो 487 ग्राम जो है आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यदि 3 गिलास पानी से 1 जग भर जाता है ना, यदि आप जो है 3 गिलास पानी डालकर 1 जग भर देते हैं तथा 14 जग पानी से 1 बाल्टी भर जाती है
तो बताओ बाल्टी की धारिता कितने गिलास के बराबर है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 14 गिलास में 3 गिलास का आप गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर निकल कर जाएगा 42 गिलास। अगला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1। तो रिक्त स्थान में आप लोग को लिखना है 0 और दूसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है 1। अगला है निम्न संख्या के प्रथम 5 गुणज लिखो। तो देखिए हमें यहाँ पर जो है प्रथम 5 गुणज लिखना है, यानी कि गुणे वाली संख्या आपको लिखनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं 8 का। तो देखिए 8 की गुणे वाली संख्या कौन कौन सी होगी, 8, 16, 24, 32, 40। आपका आप जो है 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए, फिर आप जो है 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए, 9, 18, 27, 36, 45। यही इनके जो है 5 गुणज यहाँ पर होंगे। 19वें में आपको दिया है एक समकोण क्या होता है, 1/4 घूर्णन के बराबर होता है। आपको जो है अगले में योग ज्ञात करना है, ऋण 7 धन 8। तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्या, इसे हल करेंगे, ऋण 7 का ऋण 7, धन में धन का गुणा करने पर आता है धन 8। तो देखिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर 1। खंड वा में आपको विज्ञान के पेपर का आपको हल करना है। तो देखिए हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मानव में पाए जाने वाले संवेदी इंद्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर होगा 5। जल में घुलनशील पदार्थ कौन सा है, इसका उत्तर होगा नींबू का रस। तीसरा है गाय, हाथी, बंदर निम्न में से किस प्रकार के जंतु है। तो भाई कौन से जंतु है, शाकाहारी जंतु है। अगला है किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह वस्तु का क्या कहलाता है, उत्तर क्षेत्रफल कहलाएगा। अगला है निम्न में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको जो दिख रहा है, ऑप्शन ए जो है बे सही होगा, है ना। तो आप जो है ऑप्शन ए वाला लिख लेंगे। अगले में देखिए आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला आपको दिया है, पहले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे आँख, पहले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे आँख और कान। तो देखिए क्या हो जाएगा, चील राज्य में पाए जाने वाले विशिष्ट संवेदी अंग आँख और कान है। दूसरे रिक्त स्थान में लिखेंगे भोजन बासक। तो क्या हो जाएगा, लौंग, इलायची, धनिया, मिर्च का उपयोग भोजन में भोजन बासक रूप में किया जाता है। तीसरे रिक्त स्थान में लिखेंगे वृत्त आरेख। तो क्या हो जाएगा, आंकड़ों का वृत्तीय रूप में प्रदर्शन वृत्त आलेख कहलाता है। अगला है वे वस्तुएं जो पानी में आसानी से नहीं घुलती है क्या कहलाती है, अघुलनशील वस्तु कहलाती है। तो रिक्त स्थान में लिख लेंगे अघुलनशील। 5वें रिक्त स्थान में लिखेंगे चाल, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 हमें जो है सही जोड़ी यहाँ पर बनानी है। तो देखिए पहला आपको दिया त्वचा। त्वचा से क्या करते हैं, हम स्पर्श करते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं, कान से श्रवण यानी कि सुनते हैं, आँख से दृष्टि यानी कि देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 हम इसका देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है, सूरज द्वारा परीक्षा में प्राप्तांकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्न को उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर देखिए सुरेश नाम का जो लड़का है उसने परीक्षा में कितने कितने अंक लिया, प्राप्त करा, उसका आपको दंड आलेख यहाँ पर दिए गए है। नीचे के साइड आपको जो है विषय दिए गए हैं और इधर आपको जो है अंक दिए गए हैं। तो देखिए आपको जो है उत्तर यहाँ पर देना है। देखिए समझ लेते हैं हम। देखिए जो हिंदी का ग्राफ है वह यहाँ तक जा रहा है, मतलब उसने जो हिंदी में 100 अंक प्राप्त करे, गणित में देखिए उसने 60 अंक प्राप्त करे, विज्ञान में जो है 80 अंक प्राप्त करे, अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करे, संस्कृत में जो है 50 अंक प्राप्त करे और सामाजिक विज्ञान में उसने 90 अंक प्राप्त करे। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। कुल कितने विषयों की सूरज ने परीक्षा दी। तो देखिए सूरज ने जो है आप ग्राफ में देख सकते हैं 6 विषयों की परीक्षा दी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप इसका उत्तर आप लिखेंगे 6 विषयों की परीक्षा उसने दी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 विषयों, है ना, 6 विषयों की। अगला है सुरेश को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले हैं। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अंक जो है उसे हिंदी में मिले हैं, 100 अंक मिले हैं। तो आप लिख लेंगे हिंदी में।
अगला है सुरेश को सबसे कम अंक किस विषय में मिले। तो आप जो ग्राफ में देख सकते हैं सबसे कम अंक उसे किस विषय में मिले हैं, संस्कृत में मिले। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे क्या, संस्कृत में। अगला है सुरेश को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले। तो आप देख सकते हैं विज्ञान में कितने अंक मिले हैं उसे, मिलाकर देख लीजिए 70 अंक यहाँ पर मिले। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे क्या, 70 अंक। 70 अंक हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अगला है हिंदी विषय में सुरेश को कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए देखा था हमने 95 अंक जो है उसे यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं समाज विज्ञान के सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला आपको दिया है मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, यह तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है। उत्तर आएगा इसका उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला है स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में क्या होती है। तो क्या होती है, नगर निगम होती है। अगला है ऊर्जा का अनवीकृत साधन क्या है, कोयला। किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, रेल की पटरियों आदि को कौन दर्शाते हैं, आदि को हम प्रतीक चिन्हों से दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें जो है सही जोड़ी यहाँ पर बनाना है। तो देखिए पहला आपको दिया बैंक। बैंक में करते क्या, हम धन का लेन देन करते हैं। दूसरा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अगला ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड बनाते हैं। पुलिस थाने में कानून का पालन करते हैं। तो इस प्रकार आप जो है सही जोड़ी बना देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे मिट्टी, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दूसरे में लिखेंगे विद्युत चालित वाहन, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को विद्युत चालित वाहन कहते हैं। तीसरे में लिखेंगे कानून व्यवस्था, पुलिस का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। चौथे में लिखेंगे अब चौथा क्वेश्चन आपका अतुल्य लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे जॉब कार्ड बनाना, पंचायत के मजदूरों को रोजगार देना आदि। इसका अगला क्वेश्चन है वनों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती है। तो इसको उत्तर लिखेंगे लकड़ी और ऑक्सीजन। तीसरा है कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन है। तो इसको उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। चौथा है प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसको उत्तर लिखेंगे प्रकृति से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी, भोजन आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है उपलब्ध होते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, चित्र देखकर आपको प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखिए चित्र आपको यहाँ पर देख लीजिए आप। तो देखिए पहला आपको दिया है चित्र में कितनी बसाहट दिखाई दे रही है। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे कि क्या, 3। इसको उत्तर आप लिखेंगे 3 बसाहटें हमें दिखाई दे रही है। अगला है नदी किस दिशा में बह रही है। तो देखिए नदी कहाँ पर है, नदी आप देख सकते हैं नदी जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, किस दिशा में बह रही है, दक्षिण दिशा में बह रही है। तो आप लिखेंगे उत्तर क्या, दक्षिण। अगला है यहाँ पर तालाब नदी, बसंतपुर पोस्ट ऑफिस, गिरजाघर रेलवे लाइन किस दिशा में है। तो इसका उत्तर आएगा उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है, आप लिख लेंगे उत्तर दिशा में है। अगला है आपको जो है चित्र देखकर निम्न संकेत चिन्ह आपको बनाना है। पहला आपको रेलवे लाइन का, दूसरा नदी का, तीसरा कच्ची व पक्की सड़क, चौथा मंदिर व छतरी। तो देखिए रेलवे लाइन का आप किस प्रकार बनाएंगे, रेलवे लाइन आपको दिख रही होगी कहाँ पर है, रेलवे लाइन आपको दिख रही होगी। देखिए रेलवे लाइन ये है आपकी। तो इस प्रकार आप जो चित्र बना लेंगे, बना देते थे हम चित्र। देखिए रेलवे लाइन के चित्र आप जो है इस तरीके से बनाएंगे। अब नदी के चित्र हमें बनाना। तो देखिए नदी आपको दिख रही होगी, इस प्रकार जो हम चित्र बना लेंगे। देखिए है ना। कच्ची व पक्की सड़क के चित्र बनाना। तो देखिए कच्ची सड़क कहाँ है, कच्ची सड़क आपको दिख रही होगी, ये है और पक्की सड़क आपको दिख रही होगी, ये है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं कच्ची सड़क का चित्र। तो देखिए कच्ची सड़क का चित्र इस प्रकार बनाएंगे।
है ना। इसे हम लिख देंगे कच्ची सड़क और पक्की सड़क का चित्र इस प्रकार बना देंगे। इसे हम लिख देंगे क्या, पक्की सड़क। अगला है मंदिर व छतरी के चिन्ह बनाना है ना, चिन्ह बनाना है। तो देखिए मंदिर का चिन्ह ये है और छतरी, छतरी कहाँ है, छतरी, छतरी कहाँ है, छतरी, छतरी किसे कहते हैं। तो देखिए मंदिर के चिन्ह तो हम इस प्रकार बना देंगे। आप जो मंदिर के चिन्ह बना दीजिएगा, इस प्रकार बनाकर आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार आप जो चित्र बना सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं मंदिर। तो छात्रों इस प्रकार जो आपका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल, वीडियो